व्हाट टू योगा है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप एंड जिलेट वेक्टर प्लस प्रस्तुत करते हैं। काय काय एक घेतो आहे मी, लक्ष द्या, ठीक आहे। समजा सेक ऑफ 840 है, तो तुम्हें क्या कराल, ये जो तुम्हारा 840 है ना, इसको आप करोगे 90 से डिवाइड, और मैं ग्रुप पे कुछ वीडियोस पोस्ट कर रहा है जो तुम्हारे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 या कुछ बुक में क्वेश्चन नंबर 17, वो तुम्हारा 10 से रिलेटेड है। इसमें टाइम पास होगा, कुछ होगा नहीं। तो जो मेरे घर पे जो बच्चे आते हैं उनको जब मैं पढ़ाता तो वही मैं रिकॉर्ड कर लेता, वो देख लेना। बस उसमें थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि काफी बच्चे पास पास में बैठ जाते, जगह नहीं रहती, तो फिर उनका थोड़ा सा इख्तलाफ होते रहते आपस में, या फिर सारे के सारे लड़की है तो कभी कभी होते रहता। 9 9 जा 81, ये बन गए 30। तो ये है तुम्हारा सेक ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा देखना है आपको, एड शुगर टू कॉफी अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 990 आपको 990, तो 90 कितना दिया, 9 दिया, मतलब क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इधर, प्लस 30 मतलब इधर। तो एड शुगर माने साइन है, और ये 90 पी के सेक चला गया साइन के रूम में, यानी माइनस देना पड़ेगा। अगर इतनी ज्यादा उसने 90 पी ली और गलत क्वाड्रेंट पे चला गया तो माइनस साइन देना पड़ता है। 90 पीने के बाद में भी अगर ये सेक सही क्वाड्रेंट पे चला गया तो पॉजिटिव साइन देना, ये इसमें चला गया। अब ये जो 98 की संख्या है, ये ऑड है कि इवन है, वो चेक करो, ये ऑड है। तो सेक को चेंज करके लिखना पड़ेगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 मतलब 0.30, 1/2, यानी आंसर आएगा माइनस। तो दिस इज कॉल्ड एज द झिंगाट रूल, ओके। उसके साथ साथ में आपको स्क्रीनशॉट भी निकालना है, क्योंकि अभी मेरे पास में स्क्रीनशॉट निकालने की कोई जरिया नहीं है। वैसे मैं बिल्कुल ये करूंगा कि स्क्रीनशॉट निकाल सकूं, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये किती झाले सांगा बरं मला। पहिला झालं, दुसरा झालं, तिसरा झालं, चौथं, पाचवं, सहावं, 3 पैकी एक गणित सांगा, ते करून देतो मी बस। 4th 5th और 6th में से एक एग्जांपल बोलो। एक्सरसाइज नंबर 3.1 चालू आहे, ठीक आहे। ते 2.2 चे राहिलेले जे गणित आहे ते मी एक पोस्ट करतोय शिकवून वेगळ्या याच्यावर, इकडे आपला टाइमपास होईल, इतका वेळ नसतो इकडे आपल्याकडे। कदाचित 13 तारीख से अपना सब कुछ मैटर शुरू होने वाला है, मैटर शुरू वाला इन द सेंस ये चालू होने वाला है क्लासेस, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा, मुझे ऐसा लगता पांचवा लेना चाहिए। साइन स्क्वायर ऑफ 5 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स, tan of 2 pi minus x, cos square of 5/2 plus x, उसके बाद में साइन ऑफ 5 माइनस एक्स, और इसके बाद है कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, वहां पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट देना आवश्यक है, इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan क्यूब ऑफ 3, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप LHS कंसीडर कर लोगे, ये tan क्यूब ऑफ 3 हम बाद में लेंगे। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 3.1, एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो एग्जांपल बाकी है, क्वेश्चन नंबर 15 या कुछ बुक्स में क्वेश्चन नंबर 17, वो सारे एग्जांपल्स में सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी सॉल्व कर करके वीडियो में डाल रहा हूँ, तो आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। लगे तो उसका सॉल्व किया हुआ जो PDF है ये है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी जो पिक्स है, क्योंकि वो भी बच्चे निकाल के रख देते, वो भी शेयर हो जाएगा।
फिलहाल देखो हे एग्जांपल आहे, साइन स्क्वेअर आहे इथे तिकडे, बघा साइन क्यूब आहे, साइन क्यूब पाय प्लस एक्स, लक्ष द्या साइन ऑफ पाय प्लस एक्स जर मी काढतो म्हटलं, हे मनातल्या मनात करायचं आहे बरं, ये कौन सी बात है, मन की बात, ठीक है। इसमें क्या करना है, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स अगर है तो डेफिनेटली पाई मतलब 180 डिग्री प्लस एक्स, 180 डिग्री म्हणजे किती, 2 into 90 म्हणजे किती, 90 दोन 90 0 1 2 प्लस साइन आहे म्हणजे इथं येणार ऍड शुगर ट्यूब, आता या दोन 90 कोण साइन गेला, या क्वाड्रंट मध्ये हा साइन आहे, हा टॅन आहे म्हणजे माइनस साइन, दोन 90 म्हणजे साइनचा साइनच राहील कारण इवन आहे म्हणून, आणि इथं लागला तुमचा एक्स, इज दैट ओके। हाँ, तो ये हो गए तुम्हारे माइनस साइन एक्स, लेकिन क्योंकि वैल्यू निकालनी थी तुमको साइन क्यूब की, तो साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू आई माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा माइनस साइन एक्स का क्यूब, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ये कोई भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मन में करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स, यानी सेक ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर सेक ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता, फिर से वही तरीका है, एक ट्रिक तो मैंने कल आपको बताई थी, वह भी ट्रिक आप यूज कर सकते, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिमेटिव मेथड यानी एकदम पाषाण युगीन मेथड में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यू जो टेक्निक वाली मेथड्स है, जो एडवांस मेथड्स है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे उसके तरफ जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कंफ्यूज करूं। सेक ऑफ 2 into 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2 90 गिन लो, 0 1 2 माइनस है, देखो 0 1 2 मतलब हम यहाँ पे आगे अगर माइनस साइन है तो पीछे जाना पड़ेगा, प्लस साइन है तो आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहुंच गया एड शुगर, ये साइन है, और 90 पीने के बाद में सेक पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इन दोनों की नहीं बनती, तो आंसर आ गया माइनस, और क्योंकि इवन 90 है तो सेक का सेक रहेगा एक्स, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा माइनस सेक एक्स का स्क्वायर, इज दैट ओके। सॉरी, फिर से tan 2 पाई माइनस एक्स है, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा। tan 2 पाई एक्स का मतलब क्या होगा, tan ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई मतलब 2 into पाई मतलब 2 into 90 डिग्री, एक पाय म्हणजे 180 डिग्री ना, बरोबर आहे की नाही, तर 2 गुणिला 90 म्हणजे किती, 4 90 झाले, तो टोटल 4 90 पीने के बाद में देखेंगे अपन tan किधर जाता, 0 1 2 3 4, हां इथं डुल्लम डाल्लम करत उभा आहे, दरवाजा अंदर गेला नाही अजून, तो कुठं जाईल, इकडं जाईल का मागच्या मागं लुटून पडल, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ साइन इज गिवन आफ्टर 90 के बाद में। सो 4 90 पीने के बाद में ये आदमी यहाँ पे खड़ा हो गया एकदम ऐसा कमर पे हाथ दे के, बाद में पता चला साला ये माइनस साइन है, मतलब ये गिर जाएगा नीचे, ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान में रखना, प्लस साइन है तो बंदा आगे जाएगा, माइनस साइन है तो बंदा पीछे जाएगा, वैसे गिनना है तो आप क्वाड्रेंट भी डायरेक्ट गिन सकते हैं, ये 4 है ना, 4 90 कितने पिलाया वो देख लो, कितना है, 4 है, तो 4 ही लेना, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो, और अगर पॉजिटिव साइन है तो 4 में एक ऐड कर दो, आंसर आएगा 5, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा करके बताता, अभी मैंने क्या बोला, माइनस साइन है, टोटल 4 90 है, 0 सॉरी 1 2 3 4 ये इधर आता है, वही तो जगह बताई थी मैंने, और अगर प्लस रहा तो इधर जाएगा, देखो ना 4 मतलब इधर आएगा ना, 490 मतलब 0 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, अगर क्वाड्रेंट गिनना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस है तो, और अगर प्लस आया तो फिफ्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, दैट्स लाइक ओके। सो यहाँ पे क्योंकि ये पीने के बाद में पहुंच गया 10 फोर्थ में, एड शुगर टू कॉफी, जो कि कमरा था कॉस का, गलत कमरे में पहुंचा इसलिए माइनस साइन देना पड़ेगा, और क्योंकि इवन नंबर ऑफ 90 थी इसलिए 90 सॉरी 10 ऑफ x, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट देके लिखना पड़ेगा माइनस 10x, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारी मन की बात है, ये बात ये मन की आपके मन में चलनी चाहिए ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा अपॉन वाला आइटम अभी भी बाकी है, अब थोड़ा सा कोई अगर मुझे डायरेक्टली बता सके cos पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता, तो चलो
cos पाय बाय 2 प्लस एक्स काय होते सांगा बरं. चैट के अंदर बताओ. हाँ व्हेरी गुड. 30 पागल आहे काय. 30 कुठून आणलं काही पण आपलं पाय बाय 2 प्लस एक्स आहे तर इथे काय येणार. काही काही विद्यार्थी पहा मायनस एक्स इथे लिहून टाकतात. हा मायनस साइन लिहायचा आहे तुम्हाला फक्त लास्ट अँगल लिहायचा आहे इथे. लक्ष द्या. हा आहे तुमचा स्क्वेअर. कॉस ऑफ पाय बाय 2 प्लस एक्स जर असेल तुमचा तो इथे उत्तर काय थे पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू. तो पाई बाय 2 का मतलब होता तुम्हारा 1 इंटू 90. तो 1 इंटू 90 प्लस एक्स अगर रहा तो क्या होगा कॉस का होगा. ध्यान देना. हाँ कॉस मतलब 1 को हम एक्चुअल में यहाँ पे ऑड कंसीडर करते हैं. तो 90 प्लस एक्स का मतलब होता है एड शुगर सेकंड क्वाड्रेंट. ये साइन का कमरा कॉस पहुंच गया माइनस साइन और 1 ऑड करेगा कॉस को चेंज यानी साइन एक्स. तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस साइन एक्स. फिर साइन पाई माइनस एक्स है. साइन पाई माइनस एक्स म्हणजे कुठे सेकंड क्वाड्रंट. ये आएगा एज इट इज बराबर है. और कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स ये तो डायरेक्ट ही है इसमें तो कोई पाई वाई नहीं है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारा एंगल नेगेटिव है कॉस और सेक में ये सब मैंने पीछे पढ़ा हुआ है आपको. तो यहाँ पे आंसर आता प्लस और यहाँ पे आंसर आता प्लस. बाकी इसके अलावा कोई भी तुम्हारा फंक्शन होना आंसर आएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर. ये ध्यान में रखना है तुमको. ठीक है बस. अब आगे क्या होगा. ये फॉर्मूला है कुछ भी नहीं है फॉर्मूला है. जो बच्चे नए भी हैं बाकी तो यूट्यूब पे राह देखते होंगे. प्लस का माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस सेक एक्स इंटू माइनस टेन एक्स अपॉन माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू माइनस का प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स. अब आगे क्या होगा इज इक्वल टू हा माइनस झाला प्लस साइन स्क्वेअर एक्स साइन एक्स साइन क्यूब एक्स. दिसलं. डायरेक्ट कॅन्सल करायचं मॅकपणा नाही करायचा. मायनस मायनस प्लस केलं साइन स्क्वेअर इंटू साइन साइन क्यूब होतो. एक एक स्टेप लिहत बसायची गरज नहीं है लक्षात घ्या. दिस साइन क्यूब डिवाइडेड बाय साइन क्यूब कैंसिल होगा. ये बचा तुम्हारा यहाँ पे sec x. तो sec x को लिखूंगा मैं 1 बाय cos x. tan x को लिखूंगा मैं sin x बाय cos x इंटू cosec स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा sin स्क्वायर x अपॉन 1. अच्छा मैंने स्क्वायर खा लिया रुको 2 मिनट. ये sec स्क्वायर x हाँ वही तो बोल रहा है मैं. तो ये sec स्क्वायर x को 1 बाय cos स्क्वायर x होता. अब ये सब पहले पढ़ा हुआ है नया नहीं है. ठीक है. और आगे आएगा तुम्हारा sin इंटू साइन स्क्वायर मतलब साइन क्यूब ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर इंटू cos मतलब cos क्यूब ऑफ x. तो sin बाय cos होता है tan जो कि पावर 3 है इसलिए tan क्यूब. चलो निकालो. कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. ठीक है एनी डाउट. चलो मुझे 4 5 और 6 में का एक एग्जांपल लेना था. मैंने 5वें नंबर का एग्जांपल ले लिया. बाकी जो आपके बचे हैं वो आपके लिए होमवर्क है. वेदांत मेटकर तू तुझी नोट्स घेऊन सोमवारपर्यंत माझ्या घरी येऊन जा. हो सर. मग तुझी नोट चेक. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सांगलुतकर आहे का सांगलुतकर तू नोट्स घेऊन माझ्या घरी येऊन जायचं. दोघे सोबतच येऊन जा सोमवारी. टाइम विचारून दिला फक्त फोन लाव.
बातचं लक्षात घ्या, जो मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉरी 2.2, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है टू द फाइव फॉरेन आइडेंटिटीज, ये मेरा चालू है टाइम में। मैं अलग से इसके वीडियो बना के डाल रहा। आई थिंक मैंने कल 7 तक के डाले और मैं 2 पढ़ाऊंगा, बाकी 2-3 होमवर्क दे दूंगा, या नहीं किए तो भी चल जाएगी वो। बस मैं 2 ही पढ़ाऊंगा अभी, एक 8 ले लूंगा, 9 ले लूंगा, जमा तो 10 भी ले लूंगा, 11-12 आपके लिए है, वो आप कर लेना, ठीक है। ये इतना सब मैं पढ़ा दूंगा और उसके बाद कुछ मिसलिनियस थोड़ा ड्रॉप कर दो आप, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं पूरेगा पढ़ाने के लिए। थोड़ा आप चालू कर सकते, जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हमने शुरू कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 3। याचा स्क्रीनशॉट काढला की नाही मला माहित नाही, तुम्ही काढला का? एवढाच काढून घे तुम्ही, आता समजून जाईल तुम्हाला। ठीक है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रहा है। बघा इथे चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहा है, अत्यंत महत्वाचा चैप्टर है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही भाई है, लेकिन इसमें जो हम पढ़ने वाले वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देता आपको, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। जो झिंगाट रूल है इसी का एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, जो अपन ने पहले पढ़ा, ये इसी का एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन हर वक्त अपने को झिंगाट रूल यूज करने की आवश्यकता नहीं रहती, दैट्स व्हाई हम कभी कभी ऐसे वाले डायरेक्ट रूल भी अप्लाई कर लेते। कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक आहे, हे मी मॅट नाही झालो, हे फोकस ठेवासाठी करावं लागतं मला। क्या है देख लो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। पहली बात तो ध्यान में रखो, साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी अगर आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। साइन इज अ फंक्शन, इट इज नॉट मल्टीप्लिकल टू ए एंड बी। आप ऐसा समझो कि मिक्सर का जार है और उस मिक्सर के जार में आपने क्या क्या डाल दिया, 2 चीजें डाल दी है। समझो अपन इडली बना रहे, तो इडली का पूरा मिक्स कर लिया आपने, डाली दाल, कौन सी दाल रही थी मुझे पता नहीं, और डाले चावल। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही जार में दाल और चावल मिक्स करके आपने डाल दिया और आपने मिक्सर का बटन स्टार्ट कर दिया। ये सोचना, इसका मतलब ये है कि मिक्सर आपको दाल अलग से ग्राइंड करके दे देगा उसी एक ही जार में। यहाँ पे आपको दाल मिल जाएगी ग्राइंड करके, और यहाँ पे आपको चावल ग्राइंड करके मिल जाएंगे। फिर आप हाथ डालोगे और यहाँ से दाल और यहाँ से चावल अलग अलग निकाल लोगे। क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दो। अगर 2 चीजें मैं ग्राइंडर में हल्दी और मिर्ची एक साथ में डाल दूं, एक ही साथ में एक ही जार में डाल दूं और घुमा दूं, तो क्या तुमको हल्दी अलग और चावल मिर्ची अलग, ये दोनों चीजें अलग अलग मिल सकती? हाँ या ना? ओके, लगभग 4 लोगों का जवाब ना आ गया। कुछ लोगों ने प्राइवेटली भेजा, कुछ लोगों ने इसमें भेजा। तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं एक ही जार में अगर दोनों चीजें डालता हूं तो दोनों चीजें सेपरेटली ग्राइंड होके नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो उसी वक्त समझ जाना कि प्रलय आने वाला है, उसी वक्त अमरावती के अंबा नाला में पूर आने वाला है और पूरे के पूरे पृथ्वी जो है उस अंबा नाले के अंदर समाने वाली है। तो इतना तो ध्यान में रख लेना। तो सेकंड वाला चीज ये है कि जब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी तो वही चीज है ना, फंक्शन इज लाइक अ ग्राइंडर।
जो आपके घर पे जो मिक्सर या मिक्सी, कुछ लोग मिक्सी भी बोलते हैं उसको, जो मिक्सर है या मिक्सी है, दैट इज लाइक अ साइन फंक्शन। ये ब्रैकेट मतलब इसका जार है, इसमें तुम दाल और चावल एकदम से मिक्स करके डाल रहे हैं, हल्दी और मिर्ची एकदम से डाल रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे सोच रहे कि मिक्सर आपको हल्दी अलग ग्राइंड करके देगा और मिर्च अलग ग्राइंड करके देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप इस प्रकार से लिखने वाले नहीं है, पहले तो ये बात आप क्लियर करो। नहीं तो काफी बच्चे के अंदर एकदम ऐसा शक्तिमान आ जाता है, और जैसा आया आए बराबर वो क्या करता है, डायरेक्टली साइन को मल्टीप्लाई कर देता है आरा में। उसका मतलब रहता है हम होते हैं खड़े, वहां कांड होते हैं बड़े। ये कांड बड़े नहीं है, ये काफी छोटे कांड है, और इसको जीरो नहीं, मैं तो माइनस भी मार्क्स दे दूं तो भी -4 मार्क्स दे दूंगा मैं। 5 लिख दिया बोलने के लिए -4, ठीक है? तो ऐसा करना गलत है। फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हालांकि इसे अलाइड एंगल बोला जाता है, ये एक अलग कंसेप्ट है, सॉरी कंपाउंड एंगल बोला जाता है, वो हम बाद में देख लेंगे उसका क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है। पहले हम फॉर्मूला पर थोड़ा सा ये करते हैं। साइन के लिए फॉर्मूला आएगा, गौर से सुनना, साइन कॉस, कॉस साइन। साइन अगर है तो फॉर्मूला आएगा साइन कॉस, कॉस साइन। कॉस अगर है तो फॉर्मूला आएगा कॉस कॉस साइन साइन। कॉस अगर है तो फॉर्मूला आएगा कॉस कॉस साइन साइन। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, 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 फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल। क्या किया मैंने, साइन में साइन कॉस कॉस साइन, साइन में साइन कॉस कॉस साइन बोला, सोबत सोबत बोला, साइन में साइन कॉस कॉस साइन, जोराने बोला, आजूबाजूला आवाज आला पाहिजे, माईक ऑन नका करू, आजूबाजूला आवाज गेला पाहिजे, माहित पडलं अरे बापरे काय मोठा अभ्यास करून जमलं, पुढच्या वर्षी तुमचं डायरेक्ट उरकूनच टाकलं पाहिजे। आला का लक्षात? मुलांना तर जोरजोरानं करा, कारण बिकट परिस्थिती आहे बरं, लक्षात घ्या। मुलांना एकदम आजूबाजूला असं आपलं म्हणजे असं दिसलं पाहिजे, आपण ठसठस दिसलं पाहिजे की नाही, हाच पोरगा आहे, बरोबर आहे की दुसरा आहेच नाही याच्या समोर कोणी, बोमला जोरजोरानं। साइन म्हणजे काय, साइन कॉस कॉस साइन, साइन म्हणजे साइन कॉस कॉस साइन, साइन म्हणजे साइन कॉस कॉस साइन, कॉस म्हणजे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस म्हणजे कॉस कॉस साइन साइन, कॉस मतलब कॉस कॉस साइन साइन, साइन माने साइन कॉस कॉस साइन, कॉस माने कॉस कॉस साइन साइन, साइन म्हणजे साइन कॉस कॉस साइन, कॉस म्हणजे कॉस कॉस साइन साइन, आणि साइन में साइन कॉपी, साइन में साइन कॉपी, कॉस में साइन चेंज, कॉस में साइन चेंज। समझी गया? सिद्धि परमार, सिद्धि परमार हो क्या? प्रेजेंट दो। ये जूम का यही प्रॉब्लम रहता है, कोई टिकता ही नहीं इसमें, जल्दी जल्दी लेफ्ट हो जाते, समझ में नहीं आता। ये 12 के बैच में भी वही होता मेरे साथ में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बता दिया। अगर ये रूल्स तुम ध्यान में नहीं रखोगे, एक झिंगा टूल है, ये A+B वाला रूल है, इसको अगर आप नाम देना चाहो तो दे दो, मैं तो इसे कंपाउंड एंगल ही बोलता, ठीक है। IMP फॉर्मूला, इसका नाम है कंपाउंड फॉर्मूला। आता काय था, एकदा परत रिपीट करा, रिपीट केल्यावर एकदा काय रिपीट करायला लागते, एवढं सांगितलं काम करायचे का? साइन ऑफ A+B असेल तो साइन कॉस कॉस साइन लिहायचं, साइन में साइन कॉपी, कॉस अगर होगा कॉस कॉस साइन साइन लिखना, कॉस में साइन चेंज, कॉस में साइन चेंज, साइन में साइन कॉस कॉस साइन, साइन में साइन कॉस कॉस साइन, साइन में साइन कॉपी, साइन में साइन कॉपी, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस में साइन चेंज, कॉस में कॉस कॉस साइन साइन, कॉस में साइन चेंज। दैट्स ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कितना टाइम बाकी है? अच्छा 10 ही मिनट बाकी है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सॉल्व करने की कोशिश करता, आप उसका तरफ तवज्जो फरमाइएगा, ऐसे में आपको दिली इल्तिजा से कुछ तो भी करूंगा, पता नहीं भूल जाना। देखो इधर, अगर समझ लो आपके पास में किसी ने कुछ दे दिया, क्या दे दिया, देखो यार, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स कितना होता है, इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, LHS इक्वल टू
साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स होता सर। पाई बाय 2 एक्स मतलब ऐड शुगर नहीं प्लस ही होगा। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे? साइन का फॉर्मूला a प्लस बी, दो फॉर्मूला की एडिशन साइन के अंदर, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन कॉस कॉस साइन। कैसे? ऐसे कि दिस इज योर साइन ऑफ a प्लस बी है, ये a के जगह पे है तुम्हारा पाई बाय 2 और b के जगह पे है तुम्हारा x साइन कॉस कॉस साइन। कैसे पता चला? क्योंकि बाहर साइन था इसलिए ये पता चला। पता करो, ये पता किया साइन का सेम फर्स्ट एंगल पाई बाय 2, सेकंड एंगल x, फर्स्ट एंगल पाई बाय 2, सेकंड एंगल x, साइन 90 1 cos ऑफ x क्योंकि वेरिएबल है, cos पाई बाय 2 कितने होते? 0, cos पाई बाय 2 कितने होते? 0 इंटू साइन ऑफ x। अब दुनिया में कोई भी चीज होंगी जीरो से टकराएगी, चूर चूर हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी cos ऑफ x। देखो देखो, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, बातें ये गिना मत भूलना, कोई सी दो, एक तो ये वाली चीज, दूसरी चीज मतलब फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही। आवाज आ रही है मेरी? कैन यू लिसन मी क्लियरली? यस सर। ओके, जैसे मेरी आवाज बहुत बड़ी है, कॉलेज में तो मेरी कमेंट्स होती है, आजू बाजू के टीचर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं काय बोलते बन जाए असे म्हणते, मतलब सीनियर लोग। मैंने स्क्रीनशॉट निकाला कि नहीं मुझे पता नहीं है इसका। चलो निकाल लेता वापस एक बार, क्या होता है। एक सेकंड। थांबा थांबा 2 मिनिटं थांबा। एक अजून घेऊ का? परत एक प्रॉब्लेम घेतो। समजा मला याच एक्झाम्पल मध्ये, म्हणजे सेम एक्झाम्पल आहे तुमचं, एक सेकंड। नंबर 2, प्रूव दैट cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स बरोबर ऐड शुगर 2 माइनस साइन एक्स प्रूफ करायचा है। तो आप क्या करोगे? एलएचएस को पकड़ोगे, cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। ये आपका cos है, सो cos cos, साइन साइन लिख देना। फर्स्ट एंगल है पाई बाय 2, सेकंड एंगल x, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, cos में साइन चेंज, cos पाई बाय 2 क्या होता है बेटा आपका? 0 इंटू कॉस एक्स, 1 इंटू साइन एक्स, 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर माइनस साइन एक्स। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है ना? जैसा इमरान खान आपके पब्लिक को बताता कि बिल्कुल डरना नहीं है, तो बेचारी पब्लिक पाकिस्तानी डर गई थी, बोले कुछ तो कुछ ना होने वाला है। इमरान खान ने बोला आटे का भाव बिल्कुल कम होगा, इतना बढ़ गया कि 100 रुपए किलो हो गया। ठीक है ना? खैर अपने यहाँ पे ऐसे लोग नहीं है, तो अपन यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि काफी कम समय अपने पास में प्रेजेंट है। मुझे आगे के कुछ एग्जांपल्स लेने थे, लेकिन वो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप रोओगे। ठीक है, बाय। कोई प्रॉब्लम है किसी को?
संपायच्या पहिले सोडणं चालू केलं बॅचेस. चला ठीक आहे, चलो बाय बाय. कोई प्रॉब्लम होगा तो फोन करके पूछ लो. ओके, एनीबॉडी कैन कॉल मी, एनीबॉडी, लेकिन पहले मैसेज करना. वो बे नहीं है, वो बाय है, BYE, स्पेलिंग चुकलं. चलो ठीक आहे, चलो बाय.